दोस्तों आरएसआई डाइवर्जन क्या है, आरएसआई डाइवर्जन कैसे काम करता है और आरएसआई डाइवर्जन से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, ईटीएफ और बीटीसी में, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि आरएसआई डाइवर्जन आपको बहुत ही एक्यूरेसी से और पहले से मार्केट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, ऑपरेटर के ट्रैप को पकड़ने में हेल्प करता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, ऑपरेटर मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, किस जगह स्ट्रेंथ है, किस जगह से मार्केट में रिवर्सल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को इंप्रूव करिए और आरएसआई डाइवर्जन से अपनी ट्रेडिंग को एक्चुअली में आसान करिए। क्योंकि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें जब आपके पास एक एक्स्ट्रा एज आ जाएगा मार्केट की एनालिसिस करने के लिए, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तब आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी और ट्रेडिंग आसान होगी तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी होगा। तो पहले इस वीडियो को देखिए, समझिए कि एक्चुअली में कैसे मार्केट में काम किया जाता है और लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आरएसआई डाइवर्जन। अच्छा, इस ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत अच्छा हमारा हेल्प कर रहा है ना। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ट्रैप पकड़ने में और ट्रैप ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है और मैं भी इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसा क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही अच्छा काम करता है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है और ये हेल्प एज ए बिगिनर आपकी करता है। तो चलिए हम लोग डाइवर्जेंस को समझते हैं कि डाइवर्जेंस क्या है, कैसे काम करता है और कैसे ऑपरेटर के ट्रैप को पकड़ेंगे। देखिए, डाइवर्जन एक्चुअली में आपको ये बताता है, एक्चुअली में ये आरएसआई जो डाइवर्जन है ना, किसी भी इंडिकेटर से ज़्यादा हेल्प क्यों करता है, क्योंकि ये आपको बता देगा कि ये जो मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, ये केवल और केवल दिखावे का नाटक है। ठीक है, ये आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता देगा। अब वो कैसे, वो मैं समझाता हूँ डाइवर्जन के थ्रू। जैसे यहाँ देखिए, मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद लोअर लो लगाने लगा और ये आपका सेलिंग पॉइंट होगा, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे। वो कैसे, वही तो समझाना है। तो मैं करता हूँ सारे टूल्स और आरएसआई के अलावा मतलब जितने भी चीज़ें हैं डिलीट, आप लोग लाइक कर दीजिए। डाइवर्जन मतलब डिवीजन। देखिए सिंपल सी बात है, डाइवर्जेंस प्राइस किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आरएसआई आपका किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए सिंपल होता क्या है कि जब मार्केट मूव करता है, जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे आरएसआई भी मूव करता है। मार्केट अगर नीचे आ रहा है इस तरीके से तो आप आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई भी नीचे आ रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरीके से तो आप आरएसआई को देखेंगे कि आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। लेकिन जब ये आरएसआई मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं चलता या मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मतलब अगेंस्ट चलता है, तब हम उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा आरएसआई इस लेवल पर आने के बाद कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे चलने लगा और आपका इस लेवल पर मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो ये क्या है ना, देखिए आरएसआई का लेवल, आरएसआई किस तरीके से जा रहा है नीचे के लेवल पर और ये चार्ट कैसे जा रहा है ऊपर साइड। तो ये जो है ये डाइवर्जन है। और अगर मार्केट मान के चल रहा है, मार्केट इस तरीके से चल रहा है और ये आरएसआई भी इस तरीके से चल रहा है, तो ये नॉर्मल हमारा आरएसआई का नॉर्मल मूव्स है एक मार्केट में जो होता है। तो ये डाइवर्जन एक्चुअली बनता कब है? डाइवर्जन एक्चुअली तब बनता है जब किसी लेवल पर स्ट्रेंथ लूज होने लगती है। स्ट्रेंथ लूज होने से मेरा मतलब कैसे है, जैसे समझिए मार्केट ऊपर, ये स्ट्रेंथ से मेरा मतलब नीचे जाते समय भी ऊपर आते समय भी, उसको अभी समझाऊंगा। लेकिन ये समझिए कि मान के चलते मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। अब आप ये कब समझेंगे कि अब मार्केट ओवरबोट जोन पर आ चुका है, या फिर अब मार्केट में बाइंग करना बेकार है, या फिर अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, या फिर अब मार्केट कमजोर पड़ चुका है, अब यहां पर बायर कमजोर पड़ चुके हैं, सेलर टेक डाउन कर लेंगे इसको। या फिर ये कहा जाए कि किस लेवल पर ऑपरेटर अब ट्रैप कर चुका है, रिटेल बायर को बैठा करके धीरे धीरे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, क्वांटिटी फिल कर रहा है और कभी भी मार्केट को नीचे लेकर के आ सकता है। ये आपको आरएसआई डाइवर्जन बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो देख लेंगे, ट्रेड भी कर लेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो डाइवर्जन से रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूं। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे आरएसआई इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये एग्जाम्पल आरएसआई इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लेंगे इसको,
ठीक है। और जब RSI जो लाइन बनाएंगे, अभी जो लेवल्स बनाएंगे उसको दिखाऊंगा, और जब RSI ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो हम लोग इस तरीके से लेवल्स बनाएंगे। ठीक है। जब मार्केट बुलिश है, जब मार्केट मतलब RSI हायर हाई बनाने लगेगा तो आप कैसे वो बनाओगे? सिंपल, अगर मान के चल रहे हैं इस पॉइंट से ऐसे आया RSI और इस तरीके से ऐसे ऊपर चला गया, तो आप सिंपल सी बात है इस स्विंग से इस स्विंग तक मिलान करेंगे। अभी मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग गलत तरीके से भी डाइवर्जन बनाने लगते हैं। तो यहां पर RSI बुलिश है, हायर हाई बनाने लगा, इसलिए हम लोगों ने नीचे से इसको मार्क किया। और अगर RSI ऊपर के लेवल पर लोअर लोज बनाने लगेगा तो हम लोग लाइन ऊपर से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और चार्ट में भी उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर देखिए इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर सिंपल आप साधारण से शब्दों में बताइए क्या हो रहा है। आपको ऐसा दिखेगा, नॉर्मल RSI कैसे मूव करता है, सबसे पहले मैं वो दिखाता हूं। नॉर्मल RSI मैं आपको दिखा देता हूं। नॉर्मल RSI ये मूव कर रहा है, यहां आया, मार्केट ऐसे था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, और यहां से ऐसे ऐसे सेम चीजें यहां पर भी, ऊपर नीचे, थोड़ा नीचे, ऊपर गया। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका ये लेवल है। यहां पर अगर आप देखेंगे ना, यहां पर मार्केट हायर हाइज तो बना रहा है, स्विंग मार्केट के ऊपर की तरफ शिफ्ट तो हो रहे हैं, लेकिन RSI के स्विंग जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। RSI झुक रहा है, RSI लोअर लोज लगा रहा है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट हायर हाइज लगा रहा है। मैंने अभी बताया था ना कि RSI अगर लोअर लोज लगा रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसके अकॉर्डिंग ही वो करेंगे। और यहां पर देखिए RSI कैसे आ रहा है? नीचे आ रहा है। और प्राइस कैसे जा रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है। जब देखिए, जब RSI 70 वाली लाइन के पास होगा तब हम RSI में ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब ऊपर, स्विंग के ऊपर ड्रॉ करेंगे लाइन। और जब RSI जब 30 वाली लाइन के पास होगा तो हम नीचे वाले स्विंग को मिलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या है? यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये मार्केट दिखा क्या रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, और इसी दिखावे में मार्केट में देखिए क्या लोग ट्रैप कैसे होते हैं और ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब आपको यहां से एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ठीक है, इसको मैं रियल मूव क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि यहां पर मार्केट अगर किसी लेवल से रियली मूव होना होगा वो हायर हाई बना के चला जाएगा, बार बार इस लेवल पर नहीं आएगा। आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट पे इतना सुना होगा, है ना। लेकिन ये आ बार बार रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आ बार बार रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है चार्ट। तो किसी को भी देख करके लगेगा कि मार्केट बुलिश है, लेकिन अगर कोई RSI देख रहा होगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार RSI तो नीचे शिफ्ट हो रहा है, RSI तो लोअर लोज लगा रहा है, मतलब RSI लोअर लो लगा रहा है। और जो चार्ट है आपका, ये चार्ट है, RSI देखिए नीचे स्विंग बना रहा है अपने, और चार्ट जो है वो धीरे धीरे हायर हाइज पे शिफ्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो बाइंग दिखाई जा रही है ये ट्रैप है। ये जो आपका इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर ये जो सपोर्ट दिखाया जा रहा है और ये जो ऊपर का कर्व बनाया जा रहा है मार्केट में, ये केवल और केवल दिखावे के लिए है। ये एक ट्रैप है और आपको ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना। तो करना क्या है? करना हमें यह है कि जब मार्केट लोअर लोज लगाने लगे तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। जैसे, क्योंकि ये सेलिंग, ये दिखा रहा है RSI कि बड़ा पैसा सेलिंग में लग रहा है, तभी RSI में लोअर लोज लगने लगे। ठीक है, यहां पर देखेंगे लास्ट में आकर लोअर लोज लगने लगे, इस ट्रेंड लाइन पर बिल्डअप होने लगा और उसके बाद ब्रेकडाउन आ गया। तो ये चीज कैसे कंफर्म हुई? ये चीज RSI के स्लोप से कंफर्म हुई। RSI के प्राइस को, चार्ट को देख करके आपको समझ में आया कि ये हमें इस लेवल पर ब्रेक डाउन, मतलब ट्रेड करना, शॉर्ट करना, लॉन्ग तो नहीं करना। अब मैं आपको कुछ और अच्छे एग्जांपल्स दिखाता हूं जो कि आपकी ट्रेडिंग को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, आपकी ट्रेडिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। अब जैसे ये देखिए, डाइवर्जन का मतलब क्या है? डाइवर्जेंस। अब यहां जब मार्केट आया था, कलर कर लेता हूं चेंज और फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब मार्केट इस लेवल पर आया था तब आपका RSI देखिए इस लेवल पर था, और जब अगली बार मार्केट आया तो देखिए थोड़ा नीचे हो गया, लेकिन RSI इस बार थोड़ा ऊपर हो गया। मैं अच्छे से आपको दिखाता हूं, अच्छे से।
अगर आप यहाँ से एक लेवल बनाते हैं इस तरीके से, ये स्विंग मिलाते हैं और ये स्विंग मिलाते हैं, तो आपको दिखेगा कि मार्केट लो, मतलब मार्केट ने उसको ब्रेक भी किया है और उस स्विंग नीचे भी बनाया। ये लेवल था, ब्रेक भी किया है, स्विंग नीचे भी बनाया है। लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई का स्विंग ऊपर की तरफ है। अब ये मैंने नीचे क्यों बनाया, अभी बताया ना, जब 30 वाली लाइन के पास होगा तो हम लोज को मिलाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर अब आपको यहां पर क्लियर डाइवर्जन दिख रहा है, डाइवर्जन दिख रहा है। दूसरी चीज आपको एक चीज, ये ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो आप इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड करेंगे, डायरेक्ट ब्रेकडाउन आया है, पहली चीज। दूसरी चीज डाइवर्जेंस दिख रहा है। तीसरी चीज ओवरसोल्ड जोन पर ब्रेकडाउन है, तो आप इस जगह पर ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ये ब्रेकडाउन दिखा करके और ये स्ट्रक्चर की मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है दिखा करके, चार्ट क्या करना चाहता है, चार्ट एक्चुअली में ये करना चाहता है कि रिटेल सेलर आए। ठीक है, रिटेल सेलर को वो बैठा करके ट्रेंड चेंज करने की साजिश है, या फिर यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करा जा रहा है, यहां पर बाइंग किया जा रहा है, तभी तो यहां पर ट्रैप हुआ, तभी तो रिटेल सेलर्स को डायरेक्ट ब्रेकडाउन में बैठाया गया। ठीक है, और यहां पर देखिए आरएसआई आपको बता दिया कि आरएसआई के लोज नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, आरएसआई अपने आप को हायर हाइज में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन चार्ट लोअर लोज में शिफ्ट कर रहा है। तो यहां पर ये जो डाइवर्जन है, ये वीकनेस का संकेत दे रहा है कि सेलर वीक हो चुके हैं, स्ट्रेंथ बायर धीरे धीरे ग्रैब कर रहे हैं। तो ट्रेड कब करेंगे, ट्रेड तब करेंगे कंफर्मेशन जब हायर हाई लगाना शुरू कर देगा। इसके बाद जब नया हाई लगाएगा तब हम लोग अपना कोई भी अपना सेटअप देख करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इसके बाद यहाँ आया मार्केट, देखेंगे एक हैमर बनाया, तो हैमर के हाई ब्रेक होते ही हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। क्यों, अब देखिए, एक अगर जो दिमाग वाला बंदा होगा वो यहाँ समझ जाएगा कि लास्ट टाइम ऑपरेटर बाई कहाँ किया था, यहीं पर। यहाँ पर मार्केट आया, ये हैमर क्यों बना, क्योंकि नीचे वो बाइंग का जोन है और नीचे से बायर, मार्केट सेलर नीचे लेकर के आए थे, बट बायर फिर से स्ट्रेंथ दिखाए और बिग बनाकर मार्केट को ऊपर क्लोज करवा दिया। ये क्यों, क्योंकि इस जोन में बायर का ये जोन है। और ये किसने बताया, ये डाइवर्जन ने बताया। अगर डाइवर्जन ओवरसोल्ड जोन में बन रहा तो वो बाइंग का स्ट्रेंथ जोन होगा, अगर ओवरबोर्ड जोन में बन रहा तो वो सेलिंग का स्ट्रेंथ जोन होगा। ठीक है, ये याद रख लेना कि एक बार लोअर लोज लगना प्राइस एक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल डाइवर्जन देख करके ट्रेड करने मत लग जाना आप लोग। ठीक है, केवल डाइवर्जन के दम पर ट्रेड नहीं किया जा सकता, ये याद रख लेना। डाइवर्जेंस केवल और केवल हमें कुछ कंफर्मेशन देता है, बट हमें जो ट्रेड करना है ना, हमें ट्रेड चार्ट्स में अपने सेटअप देखने हैं। डाइवर्जन तो ये बता रहा है कि इस लेवल पर वीकनेस है, इस लेवल पर ट्रैप बन सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब की जा सकती है और फिर ऑपरेटर्स ले जा सकते हैं ऊपर। बट एंट्री तो आप अपनी स्ट्रेटजी से करोगे ना। मैं एंट्री एग्जिट पर कैंडल बता दिया हूँ, एंट्री एग्जिट पर स्ट्रेटजी चाहिए कमेंट कर देना, अगली ही मैं स्ट्रेटजी आपके लिए शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ और आपके लिए यहां पर डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी शेयर करता हूं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप इस चीज को देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं ये मार्केट यहां से गिरा कैसे। अब आप सिंपल एक जो प्राइस एक्शन को मीट करेंगे, एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है। ठीक है, अब मीट करिए, ये स्विंग नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और ये स्विंग अभी भी सेम लेवल पर है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस जोन में डाइवर्जेंस बना हुआ है, मतलब इस जोन में मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने में। आरएसआई ऑलरेडी बाइंग के स्ट्रेंथ को वीक दिखा चुका है, तो इस जोन में क्या हम लोग बाई करेंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सेल। कब, जब अपना ट्रैप बनेगा या लोअर लोज। अब ट्रैप तो बना ही है, ट्रैप तो बना ही है। कैसे, मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद डाइवर्जन बना और फिर ये देखिए रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पर बायर को ऐड किया। ये दो कैंडल डाइवर्जन बनने के बाद दो ग्रीन कैंडल बना करके ये बायर को ही ऐड और ट्रैप करने की साजिश थी। तो यहां से जब मार्केट इस लेवल को रिकवर किया तो ये शॉर्ट की पोजीशन का एक बढ़िया मौका और बढ़िया सेटअप बन सकता था। फिर नीचे देखेंगे, नीचे डाइवर्जन रिवर्सल भी बताता है, डाइवर्जन एक्चुअली में रिवर्सल ही बताता है। फिर एंट्री एग्जिट और ट्रेड कंटिन्यूएशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, स्विंग मैच करिए, मार्केट आया ये और मार्केट आया एक ये, तो ये तो बुलिश है, ये तो सेम लेवल पर है, हालांकि ब्रेकडाउन भी दिया था। तो यहां पर बुलिश देखेंगे ना, बुलिश डाइवर्जन बना हुआ है, यहां पर दिख रहा है मार्केट डाइवर्जन बनाया है।
ठीक है, डाइवर्जन बनाया, इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पर आकर के सेलिंग वीक हो चुकी है और ये जो आरएसआई में हायर हाई लग रहा है ये बायर के स्ट्रेंथ को दर्शा रही है। इट मींस कि यहां से बाइंग हो सकती है, अच्छी बाइंग के लिए मार्केट जा सकता है, बट आंख बंद करके बाई नहीं करना। बाई कब करोगे आप? बाई करोगे जब मार्केट एक हायर हाई बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, डाउ जोन थ्योरी को फॉलो करेगा, प्राइस एक्शन को मिलाएगा। और दूसरी चीज कोई ट्रैप, कोई ब्रेकआउट, जैसे यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो ये एक ट्रैप है, किसका? मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट किया, इनवाइट किया और तब जाकर ब्रेकआउट दिया। तो यहां पर आपकी ब्रेकआउट पर बाइंग हो सकती थी, वो लेवल नहीं मिल सकता था तो आपका एक ये लेवल मिल सकता था। यहां पर भी देखिए मार्केट इस लेवल पर आकर इनवाइट करके एक अच्छा मूव दिया। तो ये दिख रहा है प्रॉपर डाइवर्जन क्या बता रहा है कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, लेकिन वो एंट्री एग्जिट नहीं बता रहा, वो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है डाइवर्जन, एंट्री एग्जिट नहीं बताता। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। डाइवर्जेंस क्या बताता है महाराज? डाइवर्जेंस बताता है डायरेक्शन कि यहां से चेंज हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्या है, दूसरा तीसरा एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और आरएसआई को अगर आप देखते हो तो लो शिफ्ट हो रहा है। तो ये फिर से वही वाली बात जो अभी मैं बता रहा था, ये कि क्या बोल रहा है आरएसआई कि मैं तो लोअर लोज लगा रहा हूं, ऊपर से लोअर हाइज मेरे शिफ्ट हो रहे हैं, लोअर हाइज में मैं शिफ्ट हो चुका हूं, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, हायर हाई लगा करके ब्रेकआउट दिखा करके बाइंग में किसी को बैठाया जा रहा है। बट बाइंग तो यहां वीक हो चुकी है, तो बाइंग में बैठाया किसको जा रहा है? रिटेल ट्रेडर को। सेलिंग, यहां पर सेलिंग का जोन है, डाइवर्जन अगर सेलिंग के जोन में बनता है तो सेलिंग स्ट्रेंथ में होता है, ये ओवरसोल्ड जोन पर डाइवर्जन बना है। ठीक है, तो यहां पर ट्रैप है और फिर अपनी एंट्री कब होगी? अपनी एंट्री यहां पर देखिए इस कंडीशन में क्या होगी कि एक्चुअली में मार्केट ने ये ब्रेकआउट का ट्रैप बनाया है और रीटेस्ट भी किया है, तो यहां पर भी हो सकती थी और जिनको लोअर लो पर करना है लोअर लो के बाद कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो ट्रैप ही ट्रैप है, ये डब्लू का ट्रैप यहां कर सकते थे, ये डब्लू का ट्रैप यहां कर सकते थे, और जो ब्रेकडाउन वाले हैं वो यहां ब्रेकडाउन में कर सकते थे। दिख रहा है आप लोगों को? तो डाइवर्जन मैं फिर से बता रहा हूं, डाइवर्जेंस कोई आपको एंट्री एग्जिट तो बताएगा ही नहीं, ये एंट्री एग्जिट भूल जाइए आप लोग। डाइवर्जेंस आपको क्या बताता है? डाइवर्जन आपको बताता है कि मार्केट इस लेवल पर सेलिंग को वीक कर चुका है या सेलिंग वीक हो चुकी है, बाइंग वीक हो चुकी है। जैसे ये सेलिंग का जोन है तो यहां पर क्या होगा? सेलर स्ट्रेंथ में आएगा, बट यहां पर देखिए इस स्विंग से मार्केट तो ब्रेकआउट देकर के ऊपर गया है, इस स्विंग से ऊपर गया है और डाइवर्जन देखिए ये स्विंग ऊपर बना है, लेकिन आरएसआई ये स्विंग नीचे है, तो ये तो प्रॉपर डाइवर्जेंस है। प्लस अगर आप दूसरी चीज देखते हैं, फिर यहां पर आकर के इनवाइट किया, तो आप यहां पर अपना प्रॉपर लोअर लो का स्ट्रक्चर देख करके ब्रेकडाउन या फिर ये ब्रेकडाउन पर अपना ट्रेड वगैरह इनिशिएट कर सकते थे और अच्छा मूव देखिए दिया। और दूसरी चीज यहां पर देखिए ये सेलिंग का जोन था ना, मैंने क्या बोला? डाइवर्जन बन रहा है, सेलिंग का जोन था, तो जहां डाइवर्जन बना दोबारा मार्केट आएगा तो वहां से फिर से एक फॉल आने के चांसेस है, क्योंकि डाइवर्जन सेलिंग के जोन में आया मतलब वहां पर बड़ी सेलिंग आई है, तो वो एक रियल रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है, समझ रहे हैं? वो एक रियल रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट देखिए, यहां पर ये देखिए डाइवर्जन बना हुआ है, आप लोग मैचिंग खेलिए बस। ये देखिए डाइवर्जन बना हुआ है, डाइवर्जन ये लोअर लोज लगा रहा है, नीचे आ रहा है, बट ये क्या कर रहा है? ये तो ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो ये क्या बता रहा है कि मैं यहां पर जो है सेलिंग वीक हो चुकी है, क्योंकि ये बाइंग का जोन है, तो इस जोन पे बाइंग स्ट्रेंथ में आ सकता है। ये बायर्स सेलर्स को ट्रैक करने की साजिश है, जो यहां पर डाइवर्जन दिखा करके ये ब्रेकडाउन और ये रीटेस्ट वगैरह किया जा रहा है, तो ये सेलर्स को बैठाने के लिए, क्योंकि ये बाइंग का जोन है ना, अगर जिसको बड़ी क्वांटिटी में ऑपरेटर्स को बाइंग करना है तो उनको सेलर चाहिए, और सेलर आएंगे कैसे? यहां पर आए, बट हम तो एंट्री कैसे करेंगे? जब मार्केट हायर हाइज पर शिफ्ट हो जाएगा, तो नीचे सेलर को ट्रैप किया, ऊपर आकर के ये इनवाइट किया, यहां से हायर हाई शिफ्ट और फिर ये ब्रेकआउट, तो यहां से देखिए मार्केट एक अच्छा मूव दे करके बुलिश हो गया। ठीक है, बुलिश हो गया, ये अच्छा मूव दे करके निकल गया। दिख रहा है आपको
क्या मैं ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं? अगर नहीं आ रही तो कमेंट कर देना, मैं फिर से एक वीडियो बता दूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एंट्री एग्जिट नहीं बताएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एंट्री एग्जिट अपनी स्ट्रेटजी, अपने प्राइस एक्शन के दम पर ही करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए कि उसको देखिए। ये डायरेक्शन बता रहा है कि यहां से जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था या ये डाइवर्जन बन गया, तो यहां से मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। रिवर्स किया, लोअर लोज लगाने लगा। अब यहां पर कोई ट्रेड हम कब करेंगे, या तो रेजिस्टेंस का पर सेल करेंगे, ब्रेकआउट का फेलियर होता है तो ट्रैप ट्रेडिंग कर लेंगे, और फिर ब्रेकडाउन पर सेल कर लेंगे। तो यहां पर ये देखिए ब्रेकडाउन आ गया, ये सेलिंग का जोन बन गया। केवल डाइवर्जन देखना ये इंपॉर्टेंट नहीं, और ये ट्रेडर की कहानी नहीं है। अगर आप केवल डाइवर्जन देख करके गुरुजी ट्रेड करने जाओगे तो बहुत बुरा फंसोगे। अपना जो प्राइस एक्शन है वो तो देखो ही यार, वो देखो। यहां से देखिए ये डाइवर्जन बना करके क्या किया, प्रॉपर तरीके से दिखा है, प्रॉपर डाइवर्जन। यहां पर मार्केट ने ब्रेकडाउन भी किया था, ब्रेकडाउन का ट्रैप भी था। तो अब बताओ, ये ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आपको सेलिंग में बैठा रहा है, जहां सेलर वीक हो जाते हैं। तो ये बताइए सेलिंग आप यहां करेंगे नहीं, लेकिन ये इस ब्रेकडाउन पर फिर सेल कौन कर रहा है, ये सेल और रिटेस्ट कौन कर रहा है, रिटेल ट्रेडर। तो रिटेल ट्रेडर है तो ऑपरेटर क्या करेगा, यहां पर उनके सामने बाइंग की पोजीशन बनाएगा। तो जैसे इस लेवल को रिकवर करेगा यहां से लॉन्ग कर सकते हैं, चूंकि ये रिटेस्ट का ट्रैप है। बट अगर आपको फिर से वही बात, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए आपको, तो आप हायर हाई बनने का वेट कर लो। ऊपर ये गया रेजिस्टेंस पर। और एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, नीचे से जब ट्रैप कर लेता है ना, तो ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस पर वीकनेस दिखा करके सेलर को इनवाइट कर लेता है, क्योंकि उसको ऊपर जाना है तो और रेजिस्टेंस पर सेलर चाहिए, तो वो इसीलिए रेजिस्टेंस दिखाता है। ये ब्रेकआउट से यहां तक का मोमेंटम कैप्चर हो सकता था। ये निफ्टी बैंक, निफ्टी इंडेक्स हर जगह दुनिया के हर एक चार्ट में काम करता है, हर एक चार्ट में। बस आपको इस चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो जो देखिए, मोटिवेशन अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है, बस आप इस चीज को इंप्लीमेंट करते जाइए। 2-4 बैक टेस्ट खुद से देख लीजिए। जैसे यहां पर ये देखिए लोअर लोज लग रहे हैं, बट ये सेम लेवल पर है, तो ये डाइवर्जन ही तो है, बताइए। तो यहां से डाइवर्जन है, बट क्या एंट्री कर लेंगे? नहीं। कब एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे जब मार्केट हायर हाई लगाएगा, अपना कोई ट्रैप बनाएगा या फिर कोई ब्रेकआउट देगा। ये आया, ये हायर हाई बनाया, ब्रेकआउट दिया, इनवाइट करके लॉन्ग कर दिया। और डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं चाहिए। ब्रेकआउट का मतलब प्राइस एक्शन बेस्ड ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं कि डायरेक्ट किया आपने बस कि हाँ ब्रेकआउट आई, भाई ने बोला है तो भाई तो भगवान है और उसने बोल दिया तो सही है। नहीं, ब्रेकआउट मतलब लॉजिकल ब्रेकआउट, समझ रहे हो गुरुजी? लॉजिकल ब्रेकआउट। जैसे ये देखिए यहां पर ये डायरेक्ट हुआ ब्रेकआउट, क्या हुआ? ट्रैप कर दिया, आरएसआई डाइवर्जन बना रहा है। अब आरएसआई में डाइवर्जन है, लेकिन यहां पर ये ब्रेकआउट दिखाया जा रहा है ओवरबोट जोन पर। वो ऐसे जगह पर जहां पर बायर वीक हो जाते हैं, तो ये फिर वीक हो जाते हैं, तो ये ब्रेकआउट पर बाई कौन कर रहा है? रिटेल ट्रेडर, क्योंकि उनको ट्रैप करने के लिए ही ये हो रहा है ना। तो जब वो ट्रैप होंगे तो मतलब ऑपरेटर सामने सेल कर रहा है, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, जब लोअर लो लग जाएगा तो हम अपने प्राइस एक्शन और ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो भी सेटअप बनेगा उस सेटअप के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये ब्रेकडाउन आया, यहां से शॉर्ट कर सकते थे, या फिर इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर शॉर्ट कर सकते थे, या फिर ये डब्लू बनाया, डब्लू का ट्रैप करके रिकवर की यहां से। तो वो अलग चीजें हैं, एंट्री कैंडल ट्रेड और एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी, वो अपने अकॉर्डिंग है। लेकिन जो डायरेक्शन आपको चाहिए, परफेक्ट और रियल डायरेक्शन, वो इतना बढ़िया बता देगा यार, ये इतना बढ़िया बता देगा भाई, मजा आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है, और एंट्री एग्जिट भी साथ में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। हालांकि कमेंट करोगे, 2-4 कमेंट करिए वीडियो में, तो मैं आपको बता दूंगा एंट्री एग्जिट कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अभी आप जो डाइवर्जन सीख रहे हो, जैसे यहां पर देखते हो ये, और यहां पर देखते हो ये क्या है? प्रॉपर डाइवर्जन है। तो ट्रेड कब करेंगे? ट्रेड करेंगे जब हायर हाई पर शिफ्ट हो जाएगा। ये हायर हाई शिफ्ट हो गया, ब्रेकआउट छोटा सा लॉन्ग, फिर ये रेजिस्टेंस पर इनवाइट किया, ब्रेकआउट लॉन्ग, फिर ये आपको पता है ऑपरेटर बाइंग करके चल रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहां पर दिया, ये भी ट्रैप होगा, बिल्कुल रिकवरी किया लॉन्ग, फिर ऊपर गया, अरे यार बुलिश ऑपरेटर यहां से बाइंग कर रहा है, अभी डाइवर्जन और रिवर्सल और लोअर लो लगा नहीं है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया, ये भी ट्रैप। सिंपल। ये ट्रैप ट्रेडिंग की जो प्लेलिस्ट है, ये बहुत काम की चीज है। प्लेलिस्ट पूरी वॉच करिए, डाउ जोन थ्योरी को सीखिए, काम की चीजें सीखिए जो काम आएंगी।
ठीक है, वो चीज़ें सीखिए। अब जैसे यहीं देखिए, यहीं पर क्या हुआ है, आप इस जगह पर ये तो आपके लेवल बराबर है, बट यहाँ पर ये तो धरती चूम रहा है, ये धरती चूम रहा है। कितना बड़ा डाइवर्जन, कितना बड़ा डाइवर्जन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। खैर हम इसको इसी लेवल तक करते हैं, यहाँ तक, और इसको इस लेवल तक। तो डाइवर्जन तो बना हुआ है, तो करेंगे क्या करेंगे, लोअर लोज लगने के बाद शॉर्ट, लोअर लोज लगा, ये डब्लू का ट्रैप, ये रिटेस्ट, यहाँ पर आकर के यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ये अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर था, यहाँ कर सकते हैं, या फिर ये ब्रेकडाउन पर, मतलब फिर ट्रेड तो अपना शॉर्ट ही करना है, चूंकि डायरेक्शन क्लियर, फिर ट्रेड अपना शॉर्ट ही करना है। समझ रहे हैं। अब कुछ चीजें और, हाँ आपके मन में सवाल आएगा इस चीज को लेकर के, ये यार ये भी देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि यहां पर भी मार्केट ऊपर जा रहा है और यहां पर भी वो कर रहा है, तो ये हो क्या रहा है, ये अलग चीज है, ये बिल्डअप हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बिल्डअप। मार्केट का लास्ट स्विंग कहां है, मार्केट का लास्ट स्विंग ये है, इसके नीचे आएगा तब शॉर्ट करेंगे, लोअर लोज लगाएगा तब। अभी तो है इनवाइट किया है ना रेजिस्टेंस पर, तो ये तो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, मैं बुलिश हूं। और सेम साइकोलॉजी यहां पर भी, ये बिल्डअप कर रहा है, ये बिल्डअप किया था बट फिर लोअर लोज पर शिफ्ट हो गया ना, और ट्रैप बना करके, तो वो ये देखिए ये अलग प्राइस एक्शन, बिल्डअप किया था, ब्रेकआउट दे देता लॉन्ग कर सकते थे, बट ये क्या है, ये बिल्डअप करके ब्रेकआउट कभी भी आएगा किसी भी कंडीशन में, वो रियल होगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट टाइम पास कर रहा है, वो फेक है। ब्रेकआउट से पहले टाइम पास की कोई मसले की बात है ही नहीं उसमें, समझ रहे हैं। तो प्राइस एक्शन से इस तरीके से ट्रेड करिए, मजा आ जाए। तो होप करता हूं आज का ये वीडियो और आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना दूंगा। और ये ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, इसमें 2-4 वीडियो और ऐड करूंगा, एक वीडियो वॉल्यूम का ऐड करूंगा, और RSI से एक ट्रैप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है वो, और उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है वो, फिर इस ट्रैप ट्रेडिंग को बंद करेंगे, फिर कैंडल स्टिक के प्रोग्राम में आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।